जो भी इस वीडियो को देख रहे सभी को जय श्री राम। आज का मेन मुद्दा है हमारा कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है या सुसाइड हुआ है। आप कमेंट में ज़रूर बताना। और हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है उसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। आप इससे सहमत हो तो कमेंट ज़रूर करना। आपने देखा होगा कि मीडिया में कई बार सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर कई मुद्दे उठे, उनके बारे में कई न्यूज़ चैनल वालों ने सच दिखाया, कईयों ने झूठ भी दिखाया। कईयों का कहना था कि सुशांत सिंह ने डिप्रेशन में आकर सुसाइड किया है, कईयों का कहना है कि उनकी हत्या हुई। आखिरकार सच क्या है? तो आपने देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत की जो मैनेजर थी दिशा सालियान। सुशांत सिंह राजपूत एक उभरते हुए एक्टर थे और सनातनी हिंदू थे। कईयों का कहना है कि वो हिंदू थे, इसी कारण उनकी हत्या हुई है। जैसे आप देख रहे बॉलीवुड पर जिनका राज है वो अभी हमारे धर्म को मानते नहीं है, तो वैसे ही कुछ बातें कही जा रही है कि उनको कई अच्छे काम मिल रहे थे, उनकी जो पिक्चरें थे वो काफ़ी हिट हो रही थी। और इंडस्ट्री में जो काला सच है वो बहुत देर के बाद कोई एक्टर अगर कह दे तो वो बाहर आता है। जैसे कई एक्ट्रेस ने जो अभिनेत्रियां हैं उन्होंने कई राज खोले हैं कि हमारा पहले यौन शोषण हुआ है, उसके बाद हमें काम मिला है। तो ऐसी भी चीज़ें बॉलीवुड में 90% देखी गई है। कईयों ने, प्रियंका चोपड़ा ने भी इसके बारे में कहा है। कई अभिनेत्रियों ने खुलासा किया है कि डायरेक्टर उनके साथ शोषण करते हैं, बाद में उनको काम मिलता है और पॉपुलैरिटी मिलती है। सुशांत सिंह राजपूत एक से ऐसे व्यक्ति थे, वो आईटी इंजीनियर थे और काफ़ी जीनियस व्यक्ति थे। उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा तो एक्टिंग में उनको अच्छे काम मिलते गए और उनकी पिक्चर भी हिट होती गई। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे वो डिप्रेशन में जा रहे थे। डिप्रेशन का कारण यही था कि जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है उसके कई डायरेक्टर, कई अभिनेता उन पर दबाव डाल रहे थे कि आप ये काम छोड़ दो, आपके बस की बात नहीं है, जो भी है। और इसी चलते वो कभी कभी विदेशों में भी जाते थे अपना माइंड को रिलैक्स करने के लिए। अब आती है बारी दिशा सालियान। वो घटना क्या हुई थी, हमें जैसे भी जानकारी मिली है हम आपको बताने वाले। दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत की जो मैनेजर थी, उन्होंने अपने बर्थडे पे एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी और पार्टी में कई गिने चुने लोगों को ही इनवाइट किया था। उनमें वो आए भी थे। पार्टी, बर्थडे जो था वो सेलिब्रेट होने वाला था रात को। तो उसमें जिन लोगों को बुलाया था उनसे भी ज़्यादा लोग उसमें इनवाइट हुए। कहा जा रहा है कि उसमें कई लोग ऐसे भी इन्वॉल्व थे उनको बुलाया नहीं गया था। और उसमें कहा जा रहा है कि आदित्य ठाकरे भी शामिल थे। तब महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे के पिता उद्धव ठाकरे की सियासत थी, मतलब वो सीएम थे उद्धव ठाकरे, और उनके पुत्र आदित्य ठाकरे उस पार्टी में गए हुए थे। अब ये कनेक्शन ऐसा है कि आदित्य ठाकरे का जो सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड है रिया चक्रवर्ती, आदित्य ठाकरे और उनकी भी दोस्ती अच्छी है। आदित्य ठाकरे और सलमान खान की भी दोस्ती अच्छी है। सीबीआई इन सब को जोड़ने का प्रयास कर रही है और काफ़ी सबूत उनके हाथ लग चुके हैं।
जिससे कभी भी सीबीआई इस पर एक्शन ले सकती है। तो हुआ ऐसे कि पार्टी में शामिल होने के बाद पार्टी अच्छे से चली, और जो अनजान लोग थे उन्होंने ड्रग्स लाए हुए थे, और ड्रग्स उन्होंने उन जो फूड थे वहाँ पे जो भी ड्रिंक्स वगैरह थे उनमें मिलाया, और वो ड्रिंक्स कहा जा रहा है कि वो ड्रिंक्स वो सब पिए और दिशा सालियान को भी दे दिया। तो दिशा सालियान को देने के बाद पार्टी अच्छे से चली, और नशे नशे में दिशा सालियान का रेप हुआ, और रेप में जो अनजान लोग थे उन्होंने उन पर रेप किया। रेप करने के बाद ये घटना जैसी ही हुई तो दिशा सालियान ने अपने जो सुशांत सिंह है उनको मैसेज द्वारा बताया, सब घटना ऐसे ऐसे हुई, ऐसे ऐसे लोग पार्टी में आए हुए थे। जो कुछ भी है वो रिकॉर्डिंग सुशांत सिंह राजपूत के पास थी, और उसके कुछ ही घंटों बाद नशे नशे में 8वें 10वें मंजिल पर रहने वाली दिशा सालियान और जो भी अनजान लोग थे ऊपर गए उनके रूम में और उनको बिल्डिंग से नीचे धकेल दी, ऐसा कहा जा रहा है। तो कई रिपोर्ट्स का कहना है कि वो पैर उनका फिसल गए नशे नशे में और वो गिर गई। पैर भी फिसलता है तो बिल्डिंग के पास गिरनी चाहिए, ना कि 10-15 फीट बाहर गिरनी चाहिए। वो बाहर गिरी हुई थी। तो वो घटना हो गई। फिर उसके कुछ एक हफ्ते बाद ही सुशांत सिंह राजपूत की भी कहा जा रहा है कि हत्या हुई। अब ये कैसे हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत के पास जो सबूत थे, मतलब सुशांत सिंह राजपूत मीडिया कॉन्फ्रेंस लेके वो सब सबूत मीडिया को बताने वाले थे, जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वो सब चीज़ें बताने वाले थे, पर हुआ ऐसा नहीं। जैसे सुशांत सिंह राजपूत के पास वो सब सबूत थे, उनके ऊपर धमकियां आने लगी, उनके मोबाइल फोन बार बार फ़ोन आने लगे, हम आपको जो भी है धमकियां आने लगी, और उन धमकियों के कारण वो डर गए। और कहा जा रहा है कि इसमें रिया चक्रवर्ती का भी हाथ है। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दे दिए और उनकी माइंड जो भी है वो सब चेंज करा दिया, और बाद में उनकी भी हत्या हो गई। जब उनका पोस्टमार्टम हुआ, जो मर्चुरी में था पोस्टमार्टम करने वाला, तो उन्होंने ही मीडिया के सामने बता दिया कि इसकी हत्या हुई है, क्योंकि जो फांसी लेता है उसकी हड्डी जो होती है वो टूट जाती है, पर इसका ऐसा हुआ नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई ज़्यादा निशान भी बना है पूरा। तो ये बहुत बड़ा सबूत उस व्यक्ति ने मीडिया के सामने दिया। और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और जो भी इसमें इन्वॉल्व है, अभी जैसे कि नितेश राणे ने कई दिनों पहले 3-4 दिनों पहले ही अपना बयान दिया कि इसमें आदित्य ठाकरे भी इन्वॉल्व है, हमारे पास वो सबूत है जिससे आदित्य ठाकरे जेल जा सकते हैं। जो भी इसमें इन्वॉल्व है, वहाँ के वॉचमैन, वहाँ के कैमरा, दिशा सालियान के आसपास वाले कैमरा भी तहस नहस कर दिए, वहाँ की जो भी रिकॉर्डिंग थी वो गायब कर दी, वॉचमैन को भी भगा दिया उसी रात। और उसके एक हफ्ते बाद ही सुशांत सिंह राजपूत के आसपास की भी कैमरा रिकॉर्डिंग, कोई कैमरा रिकॉर्डिंग नहीं, सब गायब। भी कहा जा रहा है कि नितेश राणे के पास वो सबूत है जिससे एक केस सॉल्व हो सकता है और सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान को न्याय मिल सकता है। अगर आप भी इन दोनों को न्याय देना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए,
और ट्रोल कीजिए कि सुशांत सिंह राजपूत को सबूत मिले, न्याय मिले। न्याय जरूरी है। अभी सत्ता में जो भी बैठे लोग हैं, पैसे के कारण वो अपने को रक्षा कर रहे हैं, पर जनता है कि जिसके ऊपर अन्याय हुआ है उसको न्याय जरूर मिले। ये जनता की सोच होनी चाहिए और जनता इस पर एक्शन जरूर ले। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले। आप भी सहमत हो तो कमेंट जरूर करना।